अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका है, बारिश इंजॉय हो रही है। सुबह यानी कि नमाज के टाइम की जो है ना वो हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है मुसलसल, जो है ना वो 3 दिन से बारिश है। कल बारिश नहीं हुई थी पहले 2 दिन, और आज का पूरा दिन जो है ना वो बारिश होती रही है। और इतनी की बारिश हुई है ना कि यानी कि जो खाना वगैरह है ना वो मैंने शाम का डिनर जो है ना वो मैंने बारिश में बनाया है, और ये सुबह का नाश्ता ये मैं गैस पे बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ जी पराठे सब के लिए, और बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी और बहुत ही प्यारे पराठे बने हैं आज। पहले तो यानी कि ज़्यादा मैं नहीं बनाती, अम्मी ज़्यादा बनाते हैं नाश्ता। अगर पराठे वगैरह बनाने हो तो अगर सादी रोटी बनानी हो तो वो फिर मैं बना लेती हूँ। तो मैं इधर पराठे बना रही थी तो फरीद जी आया और कहता है कि मुझे तो मम्मा जो ना मैंगो शेप का पराठा बना के दें। तो फिर मैंने ना बच्चों की फरमाइश पर ये मैंगो पराठा बनाया है। ये देखिए, आप लोगों ने बताना कैसा लगा आप लोगों को भी मैंगो पराठा। तो उसके बाद ना रात मैंने बनाए थे करेले, और करेले तकरीबन ऐसा ही होता है हमारे कि जब भी हम बनाते हैं ना तो रात को ही ख़त्म हो जाते हैं। थोड़े से बन जाते हैं जितना मर्ज़ी, यानी कि प्याज वगैरह इसमें डाल लें। तो फिर ये मैंने सुबह के नाश्ते के लिए ना प्याज और इस तरह से मसाला बना के ना, तो मैंने कहा कि चले ना अंडे हम बना लेते हैं। और वहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना वो पानी के अंदर अंडे डाल के देख रहे थे कि सही है या नहीं। तो पानी थोड़ा था तो फिर मैंने वैसे ही ना ख़ुद ही देख के तो अच्छे तरीके के साथ ना फिर मैंने अंडे जो है ना वो डाले, क्योंकि गर्मी है ना तो अंडे ख़राब हो जाते हैं गर्मी में, तो इसलिए फिर एहतियात करनी चाहिए। तो प्याली में डाल के उन्हें तो फिर देखना चाहिए कि पापड़ सही खा है रहा या है नहीं। सुबह सुबह ही। ये भाभी खा रही है साग, ये देख। बा बुरी बात है ना? नहीं बात बुरी। चलो आओ नाश्ता करें। तो जी नाश्ता बन गया था, और इधर फ्रीज जो है ना पराठा और अंदर थोड़ा सा अचार लगा लेता है, और इस तरह से अंडा उठा के ना अंडा प्याज, और कहता है कि मम्मा ये मैं ना बर्गर बना रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा बर्गर है? कहता है लड़ाई बर्गर है ये। तो उसके बाद ना कल मैंने मशीन लगाई थी, इतना ढेर कपड़ों का धोया है, और अब मैं ना इनको तय करने लगी थी। मुझे इतना मुश्किल लगता है ना, और वैसे भी अगर कपड़े बिखरे रहें तो जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें तो फिर ऐसे ही लगता है जैसे कमरा जो है ना गंदा ही है। तो ये दोपहर का ना 1 बज गया था, लेकिन ये देखिए बारिश जो है ना वो मुसलसल हुई जा रही थी। लेकिन ना फिर मैंने कहा कि खाना तो बनाना ही है, और मैं फिर ना पहले मैंने कहा कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, और साथ लहसुन छीलना था। लहसुन भी हमारा देसी होता है, छोटा छोटा सा, और बैठे रहो, जिसको कोई काम नहीं होता ना वो कहते देसी लहसुन पकड़ लो, वो छीलना शुरू कर दो, वो हिसाब मेरा है। और देसी लहसुन बहुत बारीक बारीक सा हमारा घर का ही है ना, तो बहुत देर लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी बना ली थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके अंदर ना आलू ऐड कर लूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो मैंने फ्रिज खोली तो मुझे ना इस तरह से बीफ नज़र आया। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके अंदर ना बीफ डाल लेती हूँ, थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो वैसे भी आजकल लाइट बहुत गायब रहती है, तो मैंने कहा ये ख़राब भी ना हो जाए। और फिर ना ये बड़े बड़े से ना इसके ऐसे क्यूब्स बने हुए थे, मैंने कहा कि इसको ना मैं छोटे छोटे से करती हूँ। इस तरह मैंने छोटे छोटे ना इसके पीस बना लिए थे। तो उसके बाद बारिश इतनी तेज़ थी, हमारे चूल्हे का हाल देखिए, और मैंने इतनी मुश्किल के साथ आग जलाई है ना, सारे घर का कूड़ा करकट डाल के अंदर, तो फिर आग जलाई है। तो जब मैं ना आग जलाई, मैंने कहा कि बारिश ना आ जाए, लेकिन बारिश जो है ना फिर भी मुसलसल होती रही है। खाना भी मैंने बारिश में ही बनाया है। तो फिर ना मुझे जल्दी थी, तो मैं जब मुझे जल्दी होती है ना गोश्त वगैरह जो है ना गलाना हो जल्दी में, तो ये वाला टोटका मैं आजमाती हूँ। ये लहसुन का ना जो इसके अंदर से स्टिक सी निकलती है, इसको अच्छे तरीके से धो के तो ये गोश्त के अंदर डाल देना, तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्द जो है ना वो गोश्त गल जाता है। ये मैं बहुत बार आजमाती हूँ, और आज भी मैंने यही टोटका आजमाया, तो बहुत जल्दी ना गोश्त गल गया था। तो ये फिर ना बारिश इतनी थी, तो मैंने कहा कि चलो तंदूर से रोटी लगवा लेते। मैंने इस तरह से पेड़े बना के दे दिए थे,
तो मेरे जो देवर है ना वो चला गया था रोटी लगवाने, तो पीछे सालन माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, तोरियां और बीफ। तो उसके बाद ना मेरा देवर आ गया था और रोटी भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनाई थी। पहले एक दफ़ा हमने बनवाई थी तंदूर से, इतनी यानी कि बुरी किस्म की बना के दी थी, कच्ची पक्की सी रोटियां थी, लेकिन आज माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रोटी बनी है।